चश्मों के किनारे एक पुरसुकून सा गांव, दिलकश खेत, दूर से मुर्ग अजान देता है। दरमियान में एक पुराना पीपल का दरख्त, जहां हाजी साहब अक्सर बैठते हैं। नरेटर बताता है कि गांव में सब मोहब्बत, दोस्ती और सादगी से रहते हैं। हाजी साहब फजर के बाद वजू करके घर से निकलते हैं। चाय की भांप, पत्तियों की सरसराहट और पीपल के नीचे बैठते ही काला मियाँ यानी कौवा काएं काएं करते हुए उतरता है। लो भई, आज का नाश्ता। हाजी साहब मुस्कुरा कर कहते हैं। ये दोनों की रोजाना की पहली मुलाकात होती है। काला मियाँ कभी हाजी साहब की टोपी खींच लेता, कभी ऐनक पर टोच मारता और हाजी साहब हंसकर कहते, ओए शरारती, सुबह सुबह तंग करने आ जाता है। गांव के बच्चे भी हंसी से लोटपोट हो जाते। ये सीन कहानी में मज़ा और हल्की फुल्की खुशी लाता है। गांव का एक लड़का उनसे पूछता, बाबा जान, आप अकेले क्यों रहते हैं? हाजी साहब बैठकर आहिस्ता से अपनी कहानी सुनाते हैं। बीवी का इंतकाल, औलाद न होना और तन्हाई का एहसास। काला मियाँ ऊपर से ये सब सुनता है और अफुर्दा हो जाता है। ये सीन जज्बाती है मगर बहुत नर्म। कौवा पहली बार हाजी साहब के गम को समझता है। गांव के लोग हाजी साहब की बहुत इज्जत करते। कोई सब्जी ला देता, कोई दवाई, कोई बैलगाड़ी ले जाता। सब कहते, ये हमारे सबके बुजुर्ग हैं, इनकी खिदमत हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सीन गांव की खूबसूरती दिखाता है। बादल गरजते हैं, कड़क बिजली, हवा का शोर, पीपल का दरख्त हिल रहा है। हाजी साहब घर में सोचते हैं, पता नहीं काला मियाँ कहाँ होगा। वो छतरी लेकर बाहर आ जाते हैं। ट्री के नीचे कौवा भीग रहा होता है। हाजी साहब उसे दोबारा अपने दुपट्टे में लपेटकर घर ले जाते हैं। ये सीन भरोसे और मोहब्बत की गहराई दिखाता है। अगली सुबह हाजी साहब बुखार में होते हैं। गर्मी, कपकपाहट, कमजोरी। काला मियाँ उनके पास बैठा रहता है, बिल्कुल खामोश, जो आम दिनों में कभी नहीं होता था। वो दरवाजे से बाहर जाता है, गांव वालों को बुलाता है, ऊंची आवाज में काएं काएं करता है। गांव वाले आकर देखते हैं, अरे हाजी साहब बीमार पड़े हैं। ये सीन कहानी का सबसे अहम जज्बाती लम्हा है। एक 10 साला लड़का दवाइयाँ लेने गांव के हकीम के पास भागता है। उसी वक्त काला मियाँ भी उड़कर हकीम की छत पर जा बैठता है, शोर मचाता है ताकि लोगों को जल्दी हो। हाजी साहब दवाई लेते हैं। कौवा सारा दिन उनके सराहने बैठा रहता है। मोहब्बत बेजुबान भी हो सकती है, यही पैगाम मिलता है। चंद दिनों बाद हाजी साहब ठीक हो जाते हैं। वो दरख्त के नीचे जाते हैं। काला मियाँ खुशी से उनके आसपास चक्कर लगाता है। हाजी साहब कहते हैं, बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। ये सीन दिल को बहुत सुकून देता है। गांव में अफवाह फैलती है कि बाज़ लोग कहते हैं कौवा मनहूस होता है, घर में नहूसत लाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि पीपल का दरख्त कट जाए। हाजी साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। वो गांव के जरगे में जाते हैं और कहते हैं, अगर ये दरख्त कटा तो ये कौवा अपना घर खो देगा और मैं अपना दोस्त। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। उसी दौरान कौवा अपनी होशियारी दिखाता है। खेतों में टिड्डी दल के हमले को देखकर गांव वालों को खबरदार करता है। गांव वाले उसकी मदद से फसल बचा लेते हैं। अब लोग खुद कहते हैं, ये तो हमारा मुहाफिज है, इसे कोई नहीं हटाएगा। फसल बचने पर गांव वाले जश्न करते हैं। ढोल, बांसुरी, हंसी, चरागां। हाजी साहब के नाम खास तौर पर एक कुर्सी रखी जाती है और कौवा उनके कंधे पर बैठा होता है। बच्चे कहते हैं, ये गांव का हीरो है। कुछ साल बीत जाते हैं। हाजी साहब उम्र की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। एक दिन वो पीपल के नीचे बैठे कहते हैं, ए काला मियाँ, अगर मैं कल न रहूं तो इस दरख्त को छोड़कर मत जाना। ये मेरा भी घर है और तुम्हारा भी। अगली सुबह हाजी साहब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। काला मियाँ उनकी चारपाई के पास खामोश बैठा रहता है। पूरा गांव रो पड़ता है। हाजी साहब की कब्र पीपल के नीचे बनी। गांव वाले रोज़ वहाँ बैठते हैं और क्या देखते हैं, काला मियाँ हमेशा उनकी कब्र के पास बैठा रहता है, दिन हो या रात। एक बच्चा कहता है, बाबा जान तो चले गए पर उनका दोस्त अभी भी उनके पास है।